को आज पढ़ाना है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। क्या पढ़ाना है? लाभ प्रतिशत हानि। हाँ, देखो लाभ हानि जानती हो? लाभ का मतलब होता है एक्स्ट्रा मिलना और हानि का मतलब होता है जितने की सामान है उससे भी कम मिलना। जैसे 5 रुपए का पेन है और हमने 7 रुपए का बेचा तो एक्स्ट्रा रुपए मिल गए कि कम मिले? एक्स्ट्रा जो 2 रुपए मिले यही हमारा क्या है? लाभ। लेकिन अगर 5 का खरीदा होता 3 का बेचा होता तो बताओ जितने थे उसमें भी कम हो गए थे कि नहीं? तो ये क्या हो जाता? हानि। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट और हानि को बोलते हैं लॉस। ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं लाभ और हानि। मतलब जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटाओ। बड़ी संख्या अगर विक्रय है तो लाभ होगा, बड़ी संख्या अगर क्रय है तो हानि होगी। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। देखो पहला सवाल क्या कह रहा, एक जो है यदि एक 7500 रुपये क्रय मूल्य के टीवी सेट को 6000 रुपये में विक्रय किया जाता है तो क्रय मूल्य इसका क्या है? क्रय मीन्स क्या होता है? खरीदना। क्रय मूल्य कितना है? 7500 और टीवी का विक्रय कितने में किया जा रहा है? बेचा कितने का जा रहा है? 6000 का। तो ये बताओ कम की बेची जा रही कि ज़्यादा की बेची जा रही? कम की बेची जा रही। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? घाटा। और घाटा को ही क्या कहते हैं? हानि। हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय। समझ में आई बात? क्रय है 7500, विक्रय है 6000 तो घटा दिया बचा 1500। ठीक है, अब निकालना क्या है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत जैसे लाभ प्रतिशत होता है सेम वैसे ही होता है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि है हमारी 1500, क्रय मूल्य है 7500 और गुणे क्या कर देंगे? 100। अब देखो जीरो जीरो कट गया, 15 के 15, 15 पचे 75, 5 के 5, 5 दूनी 10 तो कितना परसेंट आ गया? 20% हमारा क्या निकला? हानि प्रतिशत। बताओ आ गया कि नहीं? सेम ऐसे ही अब इसमें केवल लाभ हानि निकालनी है। ठीक है, अब ये वाला तब तक करो, बाकी करो जाके इसी तरीके से। देखो जाके कितना विक्रय है कितना विक्रय है, कौन सा आ रहा कौन नहीं आ रहा। बाकी ये वाला करके हम बैठ रहे। एक पेज हमको देती जाओ। आज पढ़ाएंगे हम, इधर आओ सभी बच्चे इधर आओ। आज पढ़ाएंगे हम बीच की मांग काढ़ी को चंपू चंपक ला लेंगे। आओ अच्छा चलो मेन पढ़ाई पर ध्यान दो। आज है हमारा फ्यूचर टेंस। पहले दिन क्या पढ़ाया था? प्रेजेंट टेंस। कल पढ़ाया था पास्ट टेंस। आज पढ़ाएंगे फ्यूचर। फ्यूचर के तीनों। फ्यूचर में आखिर क्या होता है बताओ? अच्छा गा गी गे। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट, ठीक है, वैसे ही पास्ट के 4 पार्ट, वैसे ही फ्यूचर के भी कितने पार्ट? 4 पार्ट। आ गया। फ्यूचर का पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जब सब में फ्यूचर जुड़ा हुआ है तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? गा गी गे। आ गया। अब फ्यूचर में तागा तागी तागे नहीं होता है इंडेफिनिट में। सॉरी, समझ में आ गया कि नहीं? केवल इसमें गा गी गे आ जाता है। क्या आ जाता है? गा गी गे। फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गी गे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा रही होगी रहे होंगे। आ गया। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा रही होगी रहे होंगे प्लस समय। इतना सब बच्चों को याद है? अब चलो आते हैं अनुवाद पर। जैसे कि बच्चा पढ़ेगा क्या हो जाएगा? अब ये नहीं बोल सकते हैं बच्चा पढ़तागा, ये कहीं बोल पाएंगे? केवल गाएगा। बच्चा पढ़ता है का क्या हो जाएगा? पढ़ेगा। बच्चा पढ़ेगा और बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे एक सिंगुलर एक प्लूरल। बच्चा पढ़ेगा बच्चे पढ़ेंगे। अब बच्चा पढ़ रहा होगा बच्चे पढ़ रहे होंगे। बच्चा पढ़ रहा होगा, 1 मिनट, यहाँ बच्चे नहीं करेंगे। बच्चा पढ़ेगा मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी। ठीक है, बच्चा पढ़ रहा होगा मैं पढ़ रही होऊंगी होऊंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बच्चा पढ़ चुका होगा बच्चा पढ़ चुका होगा और
हम पढ़ चुके होंगे, हम पढ़ चुके होंगे। आ गया कि नहीं समझ में आ गया। इसी तरह से हो जाएगा बच्चा 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, 1 घंटे से पढ़ रहा होगा। और मैं सोमवार से पढ़ रही होंगी, सोमवार से पढ़ रही होंगी। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। आप करते हैं अनुवाद। ये तो हो गई इनकी पहचान। आप फ्यूचर में है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। विल शैल पहले भी हमने पढ़ाया हुआ है। शैल केवल 2 चीज़ों के साथ लगता है, एक लगता है आई के और एक लगता है वी के। बाकी सब के साथ क्या लगता है विल। बच्चा के साथ विल, ही के साथ विल, आई के साथ शैल, वी के साथ शैल। बाकी चाहे कोई चीज़ सिंगुलर हो चाहे कोई प्लूरल हो, सबके साथ विल लगेगा, केवल आई और वी को छोड़कर। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। तुम होता है कहीं कुछ भी बोले दे रहे हो, ध्यान से सुनते नहीं हो, तो साथ में टपर 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 करना है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। आ गया समझ में। आप इसमें केवल पहले करना है नाम। नाम है बच्चा, बच्चा को बोलते हैं चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद लगाना हमको विल या शैल। हमने केवल बताया आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। पहले बच्चा, फिर विल, और पढ़ना का रीड, READ, फर्स्ट फॉर्म। आ गया। अब देखो चाइल्ड विल रीड। अब मैं आई के साथ क्या लगाना है शैल, आई शैल रीड। हो गया काम खत्म। फिर बच्चा पढ़ रहा होगा, इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। क्या होती है विल बी शैल बी। जिसके साथ विल लगता है उसके साथ विल बी लगेगा, जिसके साथ शैल लगता है उसके साथ शैल बी लगेगा। शैल बी किसके किसके साथ लगेगा आई और वी के। बच्चा पढ़ रहा होगा, इसमें पहले चाइल्ड, अब फिर क्या लिखेंगे विल की जगह पर विल बी, और रीड का रीडिंग हो जाएगा। जहाँ जहाँ रहा होता है वहाँ पर वर्ब में क्या जोड़ देते हैं। आ गया कि नहीं। मैं आई शैल बी रीडिंग। बताओ आ गया कि नहीं आ गया। और जहाँ जहाँ चुका होता है वहाँ पर वर्ब की लिखते हैं थर्ड फॉर्म। क्या लिखते हैं थर्ड फॉर्म। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। क्या होती है विल हैव शैल हैव। आई वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। बच्चा बेबी, और बेबी के साथ क्या लगेगा विल हैव, और पढ़ना की थर्ड फॉर्म रेड। कौन सी फॉर्म लगानी है थर्ड, READ रेड। आ गया। वी के साथ शैल हैव, वी शैल हैव रेड। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो बच्चा 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो बेबी विल हैव, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आ गया कि नहीं। जिसके साथ विल उसके साथ विल हैव बीन, जिसके साथ शैल उसके साथ शैल हैव बीन। और रहा है तो इसमें वर्ब में क्या जोड़ना है ING। बेबी विल हैव बीन, रीड का रीडिंग, और उसके बाद क्या बचा 1 घंटे से। घंटा गिन सकते हैं इसलिए क्या लगेंगे फॉर। एक का होता है एंड, घंटा का होता है आवर। बताओ आ गया। और मैं का हो जाएगा आई शैल हैव बीन, बाकी सब सेम रीडिंग। और कब से सोमवार से। सोमवार तो भैया नाम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिंस मंडे। आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, ये प्रैक्टिस करके आना है। चलो नोट करो, बाकी अनुवाद दे ही दिया, भागो नोट करो, सब बच्चों को नोट करवाओ। की छुट्टी है। इनके हाल सुनो। इनकी मम्मी पहले छोड़ने आती थी, अब इनकी मम्मी छोड़ने नहीं आती हैं। तो मम्मी प्यार नहीं करती क्या तुमसे। अब कौन प्यार करता है, कौन छोड़ने आता तुमको बताओ। डैडी प्यार करते हैं। मम्मी प्यार नहीं करती। मम्मी काहे प्यार नहीं करती बताओ, काहे नहीं करती बताओ। मम्मी को यहाँ डांटब रोज आई कहीं मम्मी पापा डैडी तुम कही दो, तुम कही दो। हम कही ना हमारी बे अपने डैडी के तुम कही दो।
ना मारियो पिन के डैडी कहीं हमारे भैया मारियो ना पूरा मारब। अरे डैडी तुम कह दो, डैडी कह दो कितने मार खाओ आज, कई झापड़ खाओ, मार खाओ आज हैं? को देखिस मार खा तिनका। अरे भैया रात युवराज के लो विदा करिए, नहीं तो रात ही हुई जाइए, आज हमारे घर ही में रह जाइए पहले। अरे लो भैया भागो, लाओ पहले राजू राजा में। आज मैं